जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक ऐसे चैप्टर की आज शुरुआत है और समाप्ति भी होगी कि मान के चलिए कि रीजनिंग में वो सभी चैप्टर जो सबसे आसान होते हैं उन्हीं में से एक चैप्टर आपका ये भी है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए दरअसल आपको कुछ करना नहीं है, सवाल को ऑप्शन से हम लोग लगा लेंगे। और उसके साथ साथ चूंकि हम लोग एक चैप्टर समाप्ति के साथ साथ इस ओर भी बढ़ रहे हैं कि हम लोगों का जो कोर्स है वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होने की ओर बढ़ रहा है। तो आइए हम लोग जरा देख लेते हैं कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ तक पहुंचे हैं। रीजनिंग का ये पूरा का पूरा कोर्स चैप्टर वाइज हमने इसको बांटा था। ये सब पढ़ते हुए ओवरऑल ये सब पढ़ते हुए आज हम लोग आव्यूह चैप्टर पे पहुंचे हैं। और आव्यूह के बाद ये 3-4 चैप्टर इधर बचे हुए हैं, नहीं तो फिर आपका इधर ये रीजनिंग का इधर वाला पोर्शन शुरू कर दिया जाएगा, फिर लॉजिकल रीजनिंग आपकी उधर चला दी जाएगी। ठीक है, आइए देखिएगा। अब अगर बात करें आव्यूह की, तो आव्यूह में क्या होगा कि आपको इस तरीके की एक आकृति मिलेगी और इसमें मैं आपको ज्यादा ना बता करके कि कहानी क्या है दुनिया भर की, सीधे सीधे तरीका बताता हूं, वहीं से सवाल लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सवाल आपसे मतलब मान के चलिए कि अगर पूछे जाते नहीं है ज्यादा, लेकिन हाँ पूछा जाए तो गड़बड़ ना होना, आसान है। तो इसका मतलब थोड़ी नहीं हम नंबर गंवा के चले आएंगे वहां, है ना, ऐसा तो है नहीं एग्जाम में। देखो जब भी यहां पर आपको होगा क्या कि यहां पर आपको जैसे ये पहले एक तो क्वेश्चन आपको मैं बना के दिखा देता हूं। जैसे यहां पे देखिए, यहां पर होती है ये पंक्ति और एक होता है स्तंभ। देखो भैया, जैसे आप ये देखोगे तो ये देखिए, ये जैसे ये बने हुए है ना, तो ये हमारे क्या है, ये स्तंभ बने हुए हैं। क्या बने हैं? स्तंभ बने हुए हैं। जैसे ये एक स्तंभ हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, ये स्तंभ हो गए। और इधर अगर ऐसे ऐसे देखा जाए तो ये सीधी सीधी क्या होती है, पंक्ति होती है। क्या होती है? पंक्ति होती है। अब अगर ये जैसे यहां पर अगर मैं कोड करूं तो यहां पर जैसे मान लो 0 1 2 3, 0 1 और उसके बाद यहां पर, अच्छा नहीं, 0 तो पहले ही लिखा हुआ था ना ऊपर, हाँ यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर होगा क्या कि कुछ यहाँ अक्षर लिखे जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिखा गया है, 0 1 2 3 4 यहाँ लिखा गया है। अब बहरहाल ये मैं बनाने से पहले उसी में मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं बनाऊंगा उससे अच्छा वो बनाया है, तो उसी में बता देता हूँ इसे बना के क्या करूंगा। देखो यहाँ पर जो भी अक्षर लिखे गए हैं दरअसल पर्टिकुलर किसी ना किसी चीज के कोड हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये के लिखा गया है तो के का जो कोड है, आपसे अगर मैं पूछूं कि ये बताओ के को किस रूप में कोड किया गया है, तो आपको क्या करना है कि यहां पर जैसे आप देखोगे तो ये जो पंक्ति है, पंक्ति में आपको आ जाना है। पंक्ति में आना है किस नंबर पे? जैसे अगर ये के लिखा हुआ है तो ये इस के का कोड आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप नीचे आइए, नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 0 के जस्ट सामने क्या लिखा है, के, और के किसके नीचे लिखा गया है, 2 के, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 0 और 2 हो जाएगा। अच्छा अगर जैसे देखिए यही के का कोड, यही जो के लिखा हुआ है इसी का कोड अगर हमको और दूसरे के अगर लिखे हो, जैसे आर का कोड ज्ञात करना हो, तो आर का कोड हम ऊपर से चले आएंगे तो हमको कौन सा नंबर मिल रहा है, 2। पहले कौन सा मिला, 2 मिला, और इसके इस तरफ अगर हम जाएंगे तो हमको कौन सा नंबर मिल रहा है, 3। तो 3 के जस्ट नीचे और 2 के जस्ट सामने आर मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा, 2 और 3। ध्यान रखेंगे सबसे पहले आपको ये जैसे 2 अंक आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 और 1 3। तो जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपको 43 नंबर पे आपको जाना है। दरअसल आपको सवाल में होगा कुछ नहीं, एक आपको यहां पर एक शब्द देंगे और शब्द देंगे, कहेंगे ये बताइए इनमें से कौन सा है जो इनको सही सही कोड करता है। इसका ओवरऑल मतलब यही है कि ये जो ट्रैक शब्द लिखा हुआ है इसमें से ये जैसे 4 ऑप्शन है, तो इनमें से आपको कोड करना है, तो कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो इसको पूरी तरीके से कोड करता है। तो जैसे अब इनमें से अगर ये ट्रैक लिखा हुआ है तो बात तो ये है कि जो टी है, फिर आर है, फिर ए है और फिर सी है और उसके बाद के है। तो जैसे मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 04 लिखा हुआ है तो 04 जो है आपको टी को कोड करना चाहिए, फिर 41 जो है वो आर को कोड करना चाहिए, फिर उसके बाद 41 के बाद क्या है, 42 ए का कोड करना चाहिए, और उसके बाद 43 किसका कोड करना चाहिए, सी का, और उसके बाद 33 किसको कोड करना चाहिए, के को। अब ये हमको यही चेक करना पड़ेगा, और चेक करते समय ये चीज ध्यान रखनी है कि उनमें से कोई ना कोई एक होगा जो पूरे के पूरे सही होंगे। ऐसा भी हो सकता है शुरुआत में 1 2 सही हो, फिर तीसरे नंबर पे जाकर के ना मिले। ठीक है, अच्छा आप कह सकते हैं कि सर क्या इसके अलावा कोई ट्रिक तो नहीं है? तो ट्रिक तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा, ट्रिक होती भी ना है, क्योंकि इससे अच्छी ट्रिक क्या है कि आप देख करके केवल बता दो कि हाँ कोडिंग मिल पा रही नहीं मिल पा रही। अच्छा और जरा देखो, अब जैसे यहां पर अगर ये 0 लिखा हुआ, ए सी अगर लिखा हुआ, हम आइए आपको बनाना बताते हैं इसको। देखिए जैसे 04 लिखा हुआ है तो 04 का मतलब ये होता है, गौर से समझिएगा क्योंकि यही आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। जैसे 04 लिखा होगा तो देखिए 04 का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको इस तरफ जाना है, नीचे की तरफ 0 और 4 आपका इस तरफ लेकर के जाएगा, यानी पहले आपको ये पंक्ति में, फिर इधर आपको स्तंभ में लेकर के जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है इसमें, है ना। अब जरा समझो, देखो अब अगर ये चीज आप देखते हो तो यहां आए आप 04 पे, 0 यहां है, 4 यहां है, 4 कहां है, 4 आपका लास्ट में है। ठीक है, अच्छा 04 का 0 ये 4 ये 4 के नीचे आ जाओ, 0 के सामने चले जाओ, कितना हो गया, टी मिल रहा है। आप कहोगे हाँ सर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर टी मिल रहा है तो अभी तक हमारा मामला क्या है, सही है। अब 41 पे देख लीजिए, 41 का मतलब ये है
41 जैसे लिखा है तो 4 आप इधर चले आइए और 1 आप इस तरफ चले जाइए। तो 4 के जस्ट इधर और 1 के नीचे ए मिलना चाहिए, तो ए नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको आर। चाहिए था क्या आपको आर, यहाँ मिल क्या रहा है ए, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा अब नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर दूसरे सवाल पे इसमें जरा देखें तो देखिए इस दूसरे सवाल में नहीं, इसी में देखिए, अगर इधर से हम ऐसा करते हैं, हमें क्या दिक्कत जानते हैं क्या आती है, ऐसा करते हैं हम आखिरी से शुरू करते हैं, आखिरी से, जैसे 3 और 4 को आप देखिए, जो 3 और 4 को अगर देखेंगे तो देखिए 3 और 4, तो ऐसा करते हैं 3 और 4 का मतलब 3 आपको इस तरफ आना है और 4 आपको कहेंगे आप इस तरफ चले जाइए, और लास्ट वाला आपको क्या चाहिए, के चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करके लिखूं यहाँ पे तो 3 4 लिखना चाहिए मुझे, लेकिन मैंने लिखा नहीं, ठीक है, के चाहिए। तो जरा देखो 3 इधर आए 4 इधर गए तो हमको के मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। आगे देख लीजिए, आप कहोगे सर आखिरी से क्यों चेक कर रहे हो, आखिरी से इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर सवालों में यार 2-3 स्टेप पे तो हमको ले जाते हैं, बदवा में फंसा देते हैं, बदवा में चेंज कर देते हैं, तो इसलिए आखिरी से ही लेकर के चलिए, ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए 3 और 4 ये हो गया, उसके बाद 2 और 0 लिखा हुआ है, 2 0, तो 2 0 का मतलब ये है कि आप इस तरफ 2 आ जाइए, नीचे की तरफ 2 आ जाइए। आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा कि सर क्या मैं 2 इस तरफ नहीं जा सकता क्या, 2 इस तरफ नहीं जा सकता क्या, और उसके बाद जैसे 2 और 0 लिखा हुआ है तो हमने आपको क्या कहा कि 2 आप यहां आ जाइए और उसके बाद 0 कहां चले जाइए, 0 यहां पे चले जाइए, 2 इस तरफ आइए, 0 इस तरफ चले जाइए। तो आपको क्या चाहिए था, 2 0 में सी चाहिए, सी चाहिए, तो यानी 2 0 में सी मिल रहा है, ये भी सही है आपका, ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर एक काम ये हो सकता है कि ऐसा करिए, जैसे ये 2 0 लिखा हुआ है, 2 0 लिखा हुआ है, तो 2 आप इधर लेके चले जाइए, 0 इधर लेके चले आइए। नहीं, देखिए सवाल अभी तक जितने भी सवाल आपके यहाँ आए हैं, जो मैं आपको पहले तरीका बता रहा हूं उसी तरीके पे आए हैं। मान लीजिए भविष्य में अगर ऐसा वो कुछ बोलेगा, ऐसा कुछ वो बोलेगा, तब हमको ये चीज चेंज करनी पड़ेगी, तब वो हमको चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 2 को हम उस तरफ लेकर के चले जाएं, 0 को इस तरफ लेकर के चले, वो आपको मैं अगले सवाल में भी दिखा रहा हूं, क्योंकि वो बताता भी है कि हाँ आखिरकार हमको पहले किसको लेना है। जैसे इस सवाल में तो पूरा एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, अगले वाले को ले लेता हूं, आपको समझा देता हूं। देखो जैसे इन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए 4, दरअसल हमसे पूछा किसका है, ईयर का कोड इन्होंने जानना चाहा है, लेकिन एच का कोड इन्होंने बताया कि 04 लिखा गया है, एच का ही कोड 25 लिखा गया है, एच का ही कोड 32 लिखा गया है। अब अगर हम जब 04 पे चलते हैं तो देखते हैं कि 0 अगर मैं इधर आता हूं, 4 इस तरफ चला जाता हूं, हमको एच मिल रहा है, आप कहोगे हाँ मिल रहा है। अच्छा, मान लीजिए आपको अगर ये लगता है कि नहीं सर ऐसा किया जाए, 0 इस तरफ चला जाए, बहरहाल 0 इसमें तो है ना इधर, अच्छा उधर वो 0 लिखा हुआ है क्या, वहां पे 1 के बाद ये शायद 0 है, तो अगर 0 और 4, तो देखिए 0 और 4 दो बना है, तो 0 4 आपको ये लगता है कि सर ऐसा करिए कि आप 0 इधर लेकर के चलिए, तो 0 इधर चला आया और 4 को इधर लेकर के चले आइए, तब आप देखोगे 0 और 4 के नीचे आपको क्या n मिल रहा है। आप कहोगे नहीं सर n नहीं h चाहिए, इसका मतलब यह है कि इनका ये जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जब भी आप 0 और 4 को लीजिएगा तो 0 पहले नीचे की तरफ जाइएगा और उसके बाद दाहिनी तरफ 4 को लेके चले जाइएगा, और वहां जो आपको कोड मिलेगा 0 और 4 का क्या मिला है h। अच्छा, दूसरा देख लीजिए, जैसे 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा है अगर, तो 25 का मतलब क्या है, 25 का मतलब यह है कि 2 को आप दो नीचे तरफ आ जाइए और इधर ये दाहिनी तरफ आप चले जाइए 5, तो 2 और 5 देखोगे तो ये क्या मिल रहा है h, और 2 और 5 का कोड भी h है। अच्छा, आपको ये लगता है कि सर 2 और 5 ऐसा ना करके हम लोग ऐसा जैसे 3 और 2 का मैं चेक करके आपको दिखा देता हूं, 3 और 2 का, तो देखो 3 और 2 में क्या है, 3 और 2 में 3 में कहां है, 3 में ये आए नीचे की तरफ, 2 इधर जाना है तो 2 ये मिल गया, 3 और 2 का क्या कोड मिल गया है h। आप कह रहे नहीं सर ऐसा करते 3 और 2 को अगर बदल दिया जाए, तो आप जब बदलोगे तो जैसे 3 और 2 आप चाहते हो कि 2 को मैं इधर लेकर के आऊं, 2 यहां चला जाऊं और 3 इस तरफ चला जाऊं, तो 3 के नीचे 2 के सामने क्या मिल गया आपको y। इसका मतलब यह है कि दरअसल एग्जाम्पल में हमको ये बताते हैं, जैसे n वाला भी आप चेक करोगे, n 2 1 लिखा हुआ है, 2 और 1 लिखा हुआ है, तो 2 और 1 में देखोगे तो 2 और 1 आप देखोगे 2 इधर आ जाइए और उसके बाद 1 कहां चला गया, 1 तो यार है ही नहीं इसमें। अच्छा ठीक है, 2 और 1 उसमें मिल रहा है दोनों में ना, तो इसमें चलिए आइए समझाते हैं आपको। देखो 2 और 1, तो 2 और 1 का मतलब ये है कि 2 आप इस तरफ चले आइए, 1 इस तरफ चले जाइए, तो 2 के इधर जस्ट सामने 1 के जस्ट नीचे क्या मिल रहा है, n मिल रहा है। अब अगर ये हमको n मिल रहा है तो इसका अगर इसी को आप बदल करके अभी देखोगे ना तो पता चले फिर वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमको क्या करना है कि अच्छा जैसे मैं 59 वाला करके आपको दिखा देता हूं, देखो 59 वाला करो 59। अच्छा एक चीज आपको लग रहा होगा कि सर 2 1 तो है ही है, तो इसमें अगर 1 2 हमको करना हो तो जैबे नहीं करेगा, क्योंकि 1 इसमें है ही नहीं है, और फिर 2 आप देखोगे तो 2 इधर नहीं है, 2 इस तरफ नहीं है, तो 1 और 2 अगर आप करते हो, जैसे 2 21 लिखा था, आप कह रहे हो कि सर 2 इधर लेकर के चले चलो, 1 को नीचे लेके आओ, तो 2 और 1 के नीचे क्या मिल रहा है m, हमको चाहिए था क्या n, नहीं मिलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा एक चीज और है कि इतना बड़ा ये सवाल आएगा तो क्या हम पेपरवा में पूरा पढ़ेंगे क्या, पढ़ना
छोड़ना नहीं है आपको, वो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, तो आप समझ लीजिए, आपके मन में डाउट ना रह जाएगी सर ऐसा होता तब हम क्या करते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए आपके यहाँ जैसे पहला वाला मैंने लिखवा रखा है तो ये सिंपल है, सिंपल का मतलब केवल एक है इसमें दिया गया। ठीक है, अब जरा समझिए, हाँ हम लोग कहाँ सी तक चेक कर चुके थे। उसके बाद फिर अगर 0 और 0 देखा जाए, 0 यहाँ है, 0 इस तरफ है, क्या मिला ए, हमको क्या चाहिए था ए चाहिए था, मिल भी रहा है। उसके बाद अगला देखा जाए तो 4 और 4, तो यहाँ से आप आ चाहिए 4 पे, यहाँ से चले जाइए 4 पे, तो 4 और 4 के नीचे आर मिल रहा है, आर चाहिए भी मिल गया। और 2 और 2 पे देख लीजिए, 2 का मतलब इधर से चले आइए 2 और इधर से चले आइए 2, तो यहाँ पे टी चाहिए था, टी मिल भी रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वही सही हो जाएगा। अगर आप बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत आपको मिलेंगे। आइए मैं एक आधा ऑप्शन चेक करके आपको दिखा भी देता हूं। देखो जैसे ऑप्शन जैसे मैं ये चेक करता हूं, हमको क्या चाहिए 31, 3 1, तो 3 आप इधर चले आइए, 1 इस तरफ चले जाइए, तो क्या मिला आपको टी मिला, यानी ये सही है। 22 यानी 2 मिलेगा, 2 इधर आइए 2 इधर जाइए, क्या मिला टी। और हमको चाहिए था क्या, दूसरे नंबर पे आर चाहिए था, दरअसल इस पे टी चाहिए, दूसरे वाले पे आर, तीसरे पे ए और चौथे पे सी और पांचवें नंबर पे के चाहिए, वो मिल नहीं रहा। इसका मतलब ये है अगर ऊपर वाला आप चेक करोगे 40 23 13 लिखा हुआ है 40, तो 40 जब आओगे तो 4 इधर आ जाओ, 0 इधर चले जाओ, टी मिल गया सही है। 23 है तो 23 में 2 आप इधर चले आओ, 3 इधर चले जाओ, आर मिल रहा है ये भी सही है। 1 और 3 पे आ जाओ, 1 यहाँ चले आओ, 3 इस तरफ चले जाओ, तो 1 और 3 देखोगे ए मिल रहा है, ये भी सही है क्योंकि तीसरे पे ए चाहिए। 0 और 0 आप देख लीजिए, 0 और 0 का मतलब ये हो गया 0 आपका, ये 0, तो इन दोनों के नीचे ए चाहिए, बल्कि हमको 0 और 0 पे क्या चाहिए था, सी चाहिए था, नहीं मिल पा रहा है तो फिर गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप उत्तर बता देंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखिएगा। अब उसके बाद आव्यूह, कभी जैसे आपके यहाँ पेपर में आव्यूह वाले जब भी सवाल आएंगे तो जैसे एक लिखा हुआ ना, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, मतलब एक आव्यूह बना होगा, कभी कभी 2 बना होगा। आपको क्या करना है कि इनमें ये कोड ही आपको उस तरीके से देगा कि इनमें आपको आगे पीछे जाने की संभावना आराम से बनेगी। जैसे मैं एक सवाल यहाँ पढ़ के भी बता देता हूं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आपका, और आप ठीक है, फिर एक आधे सवाल आप लोगों से भी पूछ लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए h को 0 4 25 32 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, n को 21 40 59। अच्छा, आपके मन में एक ये आ रहा होगा कि सर हम कैसे ये बात समझेंगे कि इन्होंने कहीं इसको पलट तो नहीं दिया है। नहीं, अधिकतर सवाल आप यहाँ अभी तक जितने सवाल मैंने देखे हैं, मुझे ऐसा कोई भी सवाल ना मिला, एक आधा 2 को छोड़ करके ऐसे, कि जिनमें कि आपको जैसे ये पहला वाला है, जैसे 21 अगर लिखा जाएगा, 21 अगर लिखा जाएगा तो आप पता है कि अच्छा, अगर एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए 59 है, तो आप अगर इसमें 59 लाने की कोशिश करोगे तो इसमें 59 जाइबे नहीं करेगा। आपको ऐसा नंबर ढूंढना जहां 5 जो हाँ यहां समझिए, इनमें यानी कि जो पंक्तियां होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए, स्तंभ होना चाहिए 9 नंबर पे। तो देखिए 5 और 9 इसमें कहां मिल रहा है, 5 यहां है 9 यहां है, इसका मतलब 59 आपको कहां ढूंढना पड़ेगा, इस वाले में। 5 इधर चले आइए, 9 इधर चले जाइए। आप कह दो नहीं सर इसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे 59, तो इस वाले में तो भाई है ही नहीं है ना। दरअसल इसी को वो बनाता तो और बड़ा बनता, तो इसलिए उसने 2 बना दिए। ठीक है, आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगर हम तो ये बताएं, अब उसके बाद हमको कोड क्या बनाना था, ईयर का, YE A और R। तो आइए सबसे आखिरी से ही शुरू करेंगे, और YE A और R ईयर, R 18 कोड, R जो है 18, देखिए R का 18 याद आ रहा, रीजनिंग वाला, वो कोडिंग डिकोडिंग वाला ना। हाँ देखो मैं इसको चेक करता हूँ, 28 लिखा हुआ है। 28 का मतलब ये है कि 2 आप इधर चले जाओ, 8 उधर चले जाओ, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं तो इस वाले में जाना पड़ेगा। 2 इधर आ जाओ, 8 इधर चले जाओ, R मिल रहा है, सही है। उसके बाद 32, 3 इधर चले आओ, 2 इधर चले जाओ, तो H मिल रहा है 32 में। 3 और 2 में क्या मिल रहा है, H, बल्कि चाहिए था क्या हमको, A चाहिए था। 3 और 2, 3 नीचे की तरफ आए, 2 इधर चले गए। हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था क्या चाहिए था, A, लेकिन यहाँ पर 32 की जगह क्या मिला, H, अर्थात ये ऑप्शन बाहर हो गया। आगे देख लीजिए, अगले सवाल की तरफ अगर मैं अगला ऑप्शन देखूं, 29 36 50, तो 29 नंबर देख लेता हूं। 29 इसमें आएगा आपका, 2 इधर 9 इधर, तो 29, 2 और 9 में हमें क्या मिलना चाहिए था, लास्ट में हमें क्या चाहिए था, R, मिल क्या रहा है B। अच्छा, मैं इसीलिए ये चीज कर रहा हूं क्योंकि अधिकतर सवाल 2-3 तो मिल जाते हैं, लास्ट में जाके वो बदल देता है, तो इसीलिए मैं आखिरी से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे 30 लिखा हुआ है, 30, अब यही 2 बचे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक सही होगा। 30 का मतलब ये है कि 3 आप इधर चले आइए, 0 आप इधर चले जाइए, 0 तो इसमें है ना। अच्छा 3, हाँ ठीक है, इधर 0 लिखा हुआ है ना, तो 3 इधर चले आइए, 0 इधर चले जाइए, क्या मिला आपको, R, लास्ट में R चाहिए भी था आपको, है ना। 15 लिखा हुआ है, तो 15 का मतलब 1 इधर चले आइए आप, और 5 इधर चले जाइए, A चाहिए था, मिल भी रहा है। फिर 38 चाहिए, तो 3 इधर 8 इधर, तो इसमें है नहीं, 3 इधर चले आइए, 8 इस पे चले जाइए। 3 और 8, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, N, 3 और 8 N लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी ये वाला ऑप्शन भी गलत, हमें E चाहिए था, ये भी नहीं हो पाएगा। 61 वाले को मिला के देख लेते हैं। देखो
हाँ 61 वाले को मिलाते हैं तो 61 का मतलब 6 1, यानी कि 6 इधर चले आओ और 1 आप इधर चले जाओ, तो हमें क्या मिला R चाहिए था, मिल रहा है। उसके बाद 1 5, 1 आप इधर चले आओ, 5 इधर चले जाओ, 1 और 5 क्या चाहिए R, A मिल रहा है। उसके बाद फिर बचा 2 और 7, तो 2 और 7 आपको इधर मिलेगा, 2 यहाँ पे 7 यहाँ पे, तो 2 और 7 में E चाहिए था, E मिल रहा है। उसके बाद 2 और 7 के बाद 2 3 बचा हुआ है, तो 2 यहाँ चले आओ, 3 इधर चले जाओ, 2 और 3 किसके पहले Y चाहिए था, Y मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, देखिए। हाँ अच्छा, इसके पहले हो गया है, हाँ इसके पहले हो गया ना, ठीक है। अच्छा देखो, इस सवाल में भी इन्होंने कहा है कि उदाहरण के लिए ए को 42 और 62 लिखा जाता है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहो कि इन्होंने कहीं बदला तो नहीं है, तो 42 और 62 को आप चेक कर सकते हो। 42 यहाँ लिख दो, 4 इस तरफ चले आओ, 2 इस तरफ चले जाओ, तो 42 में अगर आप देखोगे तो ए मिल रहा है आपको, 2 के नीचे 4 के इधर सामने मिल रहा है। और 62 भी चेक करना चाहो तो चेक कर लो, यानी 62 होता तो 6 यहाँ है, 2 यहाँ पे है, तो ए मिल रहा है, यानी ए का कोड ये इसी रूप में किए हैं। अच्छा अगर आप मान लीजिए आपको ये लगता है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 ये इधर चले गए हों और 2 इधर चले आए हूं, तो 2 को इधर आप लेकर के आओगे, 4 इधर लेकर के जाओगे, तो इसके सामने आपको डी मिलेगा, बल्कि कोड किसका बता रहे हैं, ए का। यानी पहले आपको जो आना है वो आप देखोगे इस पंक्ति में आना है, उसके बाद आपको इन स्तंभों में आगे जाना है दूसरे वाले नंबर से। ठीक है, चलो अब देखो सवाल हमसे क्या है, CALM का कोड का चाहिए, एम का। तो सबसे पहले एम है, एम लास्ट में है, तो एम को हम चेक कर लेते हैं। जैसे एम का मान एम, तो एम देखिएगा जैसे 36 लिखा हुआ है, तो 36 का मतलब ये है कि ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, तो 36 में लास्ट में आप देखोगे तो क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला तो गलत हो गया, क्योंकि 36 में यहाँ पे 3 और वहां पे 6, क्या हो गया, एल। यहाँ पे हमें चाहिए क्या था, एम चाहिए था, क्योंकि ये जो 36 होगा एम का कोड होगा, 65 होगा एल का कोड होगा, 42 होगा ए का कोड, 53 होगा सी का कोड। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा जी आगे बढ़ा जाए, तो जैसे इसमें मैं 32 देखता हूं, तो 32 अगर देखा जाए तो 3 इधर आ जाइए, 2 इधर चले जाइए, तो 3 और 2 क्या हो गया आपका यू। तो इसका मतलब ये वाला बी वाला ऑप्शन भी आपका नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट में इसमें क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है, और बल्कि हमें चाहिए था क्या, एम। अगला देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये 24 लिखा हुआ है, तो 24 का मतलब 2 इधर चले आइए, 4 आप इस तरफ चले जाइए, तो 2 और 4 के लास्ट में देखेंगे क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 2 और 4 है, 2 इधर है, 4 इधर है, और हमको लास्ट में एम चाहिए। 2 और 4 का कोड क्या दिखा रहा है, डी दिखा रहा है। आखिरी वाला देख लीजिए, 44 62 65 51 लिखा हुआ है, तो संभावना यही है कि सही होगा। 51 अगर लिखा है तो 5 इधर चले आइए, 1 इधर चले जाइए, क्या मिला, एम। फिर उसके बाद 65 में 6 इस तरफ चले आइए, 5 इस तरफ चले जाइए, 6 और 5 में क्या मिला, एल, एम एल मिल चुका है। 62 यानी ए चाहिए अब, तो 6 इधर चले आइए, 2 इधर चले जाइए, 6 और 2 के नीचे ए मिल रहा है, ये भी सही है। 44 यानी 4 इधर चले आइए, 4 इधर चले जाइए, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, सी मिल भी रहा है। आई बात समझ में, बहुत कठिन है नहीं, हाँ बहुत ज्यादा देर आपकी क्लास चलने वाली भी नहीं है। और हाँ, जो लोग उत्तर बता रहे हैं ठीक है, आगे बढ़ा जाए जल्दी से, मैं पढ़ा के सोच रहा हूँ खत्म करता हूँ, है ना। और कल संडे है, और संडे की क्लास जैसी भी होगी आपको मान के चलिए कि अपडेट मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि संडे के दिन क्लास रहती नहीं है। अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्लास पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आओ आगे देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए बीच में एक आधा दिन हो जाता है ना कि कभी कभार इधर उधर, तो फिर वो एडजस्ट हो जाए, है ना। देखो अभी 2 जैसे ए को 34 लिखा गया है, तो जरा आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। 3 इधर चले आइए, 4 इधर चले जाइए, 3 और 4 ए मिल रहा है, तो बस काम खत्म है, फिर आगे ढूंढने की क्या जरूरत है। अच्छा अगर आपको नहीं लग रहा है तो 3 और 4 में आप 4 इधर चले आइए, 3 इधर चले जाइए, क्या दिक्कत है। तो आप देखोगे तो 4 इधर चले आए तो ई मिल गया आपको, क्योंकि 4 नीचे की तरफ जाओगे, फिर 3 इधर जाओगे, ई मिल गया। इसका मतलब है कि चाहिए था कोड ए को, ए का, यानी ये है नहीं। फिर हमें एक शब्द यहाँ पे दिया गया होगा NOISE, तो हम क्या करते हैं कि ई चाहिए हमको लास्ट में, सबसे लास्ट वाला ही चेक करेंगे। जैसे 2 0 लिखा गया है, 2 इधर चले आइए, 0 इधर चले आइए, क्या मिला हमको, एम मिला। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता। लास्ट में ई चाहिए, 2 और 0 को मैंने चेक किया तो क्या मिला हमको, एम मिला। अच्छा 88 को अगर देखा जाए तो 88 यहां है आपका, 8 यहां है और 8 यहां है। 8 के नीचे 8 के सामने क्या मिल रहा है, सी। चाहिए था क्या, ई। ऑप्शन नंबर सी भी गायब है। ठीक है, नहीं हो सकता है। उसके बाद यहां देखा जाए 7 9 लिखा हुआ है, ये क्या लिख के आ गया भाई, 7 9। तो अगर 7 9 में जब चेक करूं तो 7 यहां पे है, 9 यहां पे है। हमें क्या चाहिए, एन या ई चाहिए, मिल क्या रहा है, एन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं हो सकता है। गजब है यार, बहुत अच्छा। अच्छा उसके बाद 85 है, तो 85 में आप देखोगे तो 8 यहां है, 5 यहां है, 8 और 5 यहां है। 8 भाई ये आ गए, 5 यहां चले गए। मतलब अगर मैं 85 लिखता तो 8 इधर आता, 5 इधर आता। आप देख रहे हो धीरे धीरे सब मामला एकदम शॉर्टकट होता चला जा रहा है। ई चाहिए था, ई मिल गया 5 पे। उसके बाद भैया तुम चले जाओ, उधर ही चले जाओ, मत आना ऐसे, हाँ
85, 69, 69 यानी कि 69, तो 6 पे आप यहाँ चले जाइए, 9 पे इधर चले जाइए। एस चाहिए था दूसरे नंबर पे, वो भी मिल गया 32। बहरहाल अगर हमने इतनी ईमानदारी के साथ 3 ऑप्शन चेक किए तो चौथा पूरा चेक करने की क्या जरूरत है, वो ही होगा ही, है ना, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, होता ना कि जैसे कुछ लोग दरवाजा बंद करने के बाद भी जाकर के वो कुछ दूर जब ताला लगा लेते हैं, 100 200 10 20 50 मीटर चले जाते हैं, उसके बाद तलवा आके फिर चेक करते हैं, ला के कहीं खुल तो नहीं रहा है, नहीं पता चले हम घर के बाहर और इधर घर के अंदर जो है पूरा माल साफ, है ना। तो वही कहानी है। तो हम पढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि अगर सवाल इस पेपर में लगाना होता तो फिर चेक थोड़ी ना किया जाता, वो तो पता 3 नहीं हो सकते थे, ही होगा ही, है ना। और अगर मान लीजिए ये नहीं भी, आप कहोगे सर मान लीजिए ये भी ना हो, तो ना हो तो फिर तो चलेंगे ना कोर्ट लड़ाई करने, तभी तो वही तो नंबर मिलेगा सबको, चारों वालों को दिलवाएंगे नंबर की। कोई ऑप्शन सही नहीं था तो हमने इसी को भरा था, और अब जब चारों नहीं सही है तो सबको नंबर दिया जाए, बात खत्म। वो तो गलती किसकी हुई, है ना। ठीक है, आगे चलिए। देखिए 3 और 2, 3 और 2 की अगर बात करें तो 3 यहाँ लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई हमें तीसरे नंबर पे आई चाहिए भी था, मिल गया। और 3 0, 3 यहाँ आ जाइए, 0 यहाँ आ जाइए, ओ दूसरे नंबर पे चाहिए, मिल गया। 1 और 2, 1 यहाँ मिल गया, 2 हो गया, यहाँ मिल गया, यानी कि एन मिल गया, ये हो गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि बाकी बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, है ना। चलिए आगे पढ़ा जाए। हाँ, अगला सवाल समझ आ रहा होगा, बहुत कठिन वठिन है नहीं, है ना, इसीलिए मैं भी थोड़ा मौज मस्ती में पढ़ा दे रहा हूँ आपको। आराम से पढ़ लीजिए, सवाल ये वाला लगा के बता दीजिए उत्तर। ठीक है, क्या बताएंगे इसका आप लोग? हिंदी में बोले तो उत्तर, इंग्लिश में बोले तो आंसर। आंसर आएगा कहाँ पे? ए, बी और सी, डी। आपको मौका दिया जा रहा है, और ये मौका इसको बताऊंगा भी नहीं, ये आप लोगों को बताना है, इसको बताना है इनमें से TRIP का कौन सा ऑप्शन ये बनेगा, कौन सा ऑप्शन ये बनेगा, मतलब जो भी हो ABCD। और इसको मैं लगा के भी नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये वाला सही हो गया है। ठीक है, जो भी आ रहा होगा, मुझे ना पता है, मैं इसका उत्तर तो याद करके आया ना मैं, है ना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ज्यादा सवाल है नहीं हमें लगता है, कुछ ही सवाल हैं आप लोगों के, बस बहुत हो गया, 2 3 4। MIST, तो MIST के लिए जैसे आप देखिए लास्ट में T लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले देखते हैं 86, तो 8 ये हो गया, 6 ये हो गया। अब 86 के लिए दरअसल इसका ये इतना छोटा नहीं लिखा होता है, इसकी डिटेल और भी बड़ी होती है। हमको लगता है हमने जब क्वेश्चन दिया तो हमें जो टाइप करते हैं उन्होंने उसके पीछे वाला गायब कर दिया, क्योंकि उनको ये पता है कि ये सर यही केवल पूछते हैं, यही केवल पढ़ाते हैं, वही शब्द ढूंढ करके वही मिला देना होता है, मिल गया तो जो वही ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन इसके पहले आप देखोगे तो कुछ सवालों में इसके इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, काफी बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, वो हमको लगता है सबसे बड़ा 2 वाले में लिखा गया, तो ऐसे ही लिखा होता है डिटेल ये। ठीक है, चलिए 5वें का कमेंट करके बताना है आप लोगों को कौन सा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो सवाल ये है, हाँ, MIST, तो भैया देखो यहाँ पे T मिल रहा है, T, तो आप 8 और 6, तो 8 और 6 में देखिएगा, 8 के इधर 6 के इधर क्या T मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हटाओ। फिर 88, 8 इधर 8 इधर, क्या मिला? D। 8 इधर आए, फिर 8 इधर गए, तो क्या मिला? D। और D मिला, तो इसका मतलब ये है कि सी वाला ऑप्शन भी नहीं हो। आप देख रहे होगे, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि सर हाँ सही कह रहे थे कि आखिरी से ही चेक करो, क्योंकि शुरू में अभी आप देखोगे ना, जैसे मैं 0 2 चेक करूं, 0 2 अगर मैं चेक करता तो 0 और 2 में कहाँ आता? 0 ये है, 2 ये है, तो यहाँ पे M तो पहले मिल गया, फिर 5 और 8 पे आता तो 5 यहाँ आता, मैं 8 इधर जाता, 8 इधर, तो M और I भी मिल गया। देखिए 5 और 8 चेक करता, 0 3 पे आता, तो 0 ये लिखा हुआ है, नहीं 0 इधर है, 3 इधर, S भी मिल गया। और जब 8 और 6 पे जाता तो 8 और 6 पे आप 8 ये है, 6 ये है, ये गड़बड़ कर देता लास्ट में, तो इसलिए आप आखिरी से चेक करते हुए आइए, ज्यादा ठीक रहेगा, तुरंत ही पता चल, क्योंकि लास्ट के 2 में ही गड़बड़ करता है, शुरू में तो मिला देता है वो, है ना। अच्छा, क्योंकि आपको भी ये पता है कि जैसे आप कहोगे सर मान लीजिए 2 में गड़बड़, दरअसल M कई जगह लिखा होता है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो कभी ये जैसे M का कोड हमको बनाना हो तो 1 4 लिख देंगे भाई, इसी M को, इसको 1 4 लिख दिया गया, इसको क्या लिखा गया? 0 2 लिखा गया है, और इस वाले को अगर लिखना होता तो 3 3 लिख दिया जाता, तो वो उठा करके कहीं कहीं से रखता है, लास्ट में 1 2 गड़बड़ कर देता है। ठीक है, एग्जामिनर भी चालाक तो ही है ना। अच्छा जी, हमने क्या क्या चेक करा, ये वाला तो हो नहीं सकता ना। अच्छा, इसके बाद ये 98 में देख रहा था, 98 का मतलब 9 इधर चले आइए, 8 इधर चले जाइए, 9 और 8 क्या मिला? ए मिला। ए चाहिए था हमको, नहीं, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 98 में 9 इधर 8 उधर, तो ए चाहिए, ए नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 88 हमने चेक करा था, तो 88 में क्या आया था? 8 इधर क्या मिला? डी, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। गजब है मेरी किस्मत, देखो, है ना। 5 और 6 चाहिए, 5 और 6 पे क्या चाहिए? 5 और 6, देखो भैया लास्ट में यहाँ 5 और 6 लिखा हुआ है, तो 5 ये है, 6 यहाँ है, 5 के ये और 6 के नीचे क्या है? टी, और 0 3, तो 0 का मतलब फिर से एक बार हटा देते हैं सबको, देखो 0 3, 0 ये है और उसके बाद 3 ये है, तो यहाँ आप ये देखोगे दूसरे नंबर पे क्या चाहिए था? एस, तो 0 नंबर 0 3 मिल भी रहा, 5 8, 5 ये है, 8 ये है, 5 और 8 के नीचे आई, एम आई मिल भी रहा है 40, 4 ये लिखा हुआ, 0 ये लिखा हुआ, एम मिलना चाहिए था, मिल रहा है, डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल, लगाएंगे जल्दी से। देखिए
हाँ, एक सवाल ये है और इसके पहले आपसे आप लोगों से मैं पूछ चुका हूँ। अच्छा, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। आओ देखो, हाँ, SLEEP का आपको बताना है कि इसमें कौन सा मिलेगा। आइए फिर से वही जल्दी जल्दी से लगा के चेक कर लेते हैं। 41 जैसे लिखा गया तो 4 1, तो इधर आ जाइए 4, इधर 41 लिखा है तो 4 1, 4 इधर चले आइए, 1 इधर चले जाइए, 1 ये हो गया, 4 ये हो गया। 1 के नीचे 4 के सामने क्या मिला? P, हमको P चाहिए था, मिल रहा है 31, 3 1, और 3 1 अगर देखा जाए तो 3 ये लिखा हुआ है, 1 ये लिखा हुआ है ना, 3 और 1, E चाहिए था वो भी मिल रहा है 40, यानी कि 4 इधर बढ़ना था, 0, हाँ 0 इधर जाना था। E में चाहिए था तीसरे नंबर पे, E मिल भी रहा है, 1 और 1, तो 1 का मतलब 1 इधर चले आइए, फिर 1 इधर चले जाइए। L चाहिए था, मिल रहा है 44, 4 इधर 4 इधर, S, यानी कि हमें लगता है पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया है। ठीक है, पहला वाला ही सही हो गया है। अब इसमें बाकी मैं चेक भी नहीं करूंगा अगर, हाँ ठीक है। अच्छा, चेक कर लेता हूँ, उन्हें कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये भी सही है, तो कहाँ गलत है आखिरकार देख लेते हैं। जैसे 44 से 4 और 4 क्या चाहिए था? P, तो 4 और 4 पे अगर आप देखोगे क्या मिला है? S मिल रहा है। भाई इस वाले में 4 और 4 लास्ट में क्या चाहिए? P, तो 4 इधर 4 इधर, तो 4 और 4 पे क्या मिला हमको? 44 पे S मिल रहा है, चाहिए था क्या? P, C ऑप्शन बाहर। 95 लिखा हुआ है, 9 और 5, 9 इधर 5 इधर, 9 इधर 5 इधर, तो क्या मिला हमें? O, चाहिए था क्या? P, डी ऑप्शन बाहर। बी ऑप्शन पे देखोगे 41 लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब 4 इधर 1 इधर, तो हमें क्या चाहिए था? P, हाँ, तो बी वाला ऑप्शन तो हमें लगता है थोड़ी देर लड़ेगा। देखो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 4 1 हमने देखा, तो 4 इधर 1 इस तरफ दाहिने तरफ, यानी P मिल रहा, P चाहिए था, P मिला। 3 0, 3 का मतलब 3 इधर 0 इधर, क्या मिला? S, तो हमें क्या चाहिए था? E चाहिए था। इसका मतलब यह है कि बी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, बचेगा केवल A, वही सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका 8वां सवाल। 8वां सवाल है और इसमें हमें किसका बताना है? देखो भैया दो, अच्छा इसको जरा देखो, इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप सोचिए, यही मैं ढूंढ रहा था कि इंस्ट्रक्शन कितने बड़े बड़े दिए गए होते हैं। हो जा पीछे, हो जा भाई, हाँ ये हो गया। देखो, एक शब्द दिए गए विकल्पों में से केवल संख्याओं के एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विकल्पों में दिए गए संख्याओं के समूह आव्यूहों में दर्शाए गए अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। आव्यूह फर्स्ट के स्तंभ और पंक्तियों को 0 से 4 तक अंकित किया गया है और आव्यूह सेकंड के स्तंभ को पंक्तियों में 5 से 9 तक अंकित किया गया है। ठीक है, इन आव्यूहों में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति फिर उसके स्तंभ, जैसे मैं बता रहा था, पहले पंक्ति और उसके बाद फिर उसके स्तंभ, है ना, फिर उसके स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए के को 4 3 लिखा गया है, तो मैं जरा देख लेता हूं, 4 इधर आ गया, 3 इधर चला गया, हमको क्या मिल गया? 4 और 3 के मिल रहा है। इसका मतलब पहले इधर आना है फिर उधर जाना है, वही सेम काम चलेगा और अधिकतर सवाल में वही आता ही है ना, 4 और 3। तो देखो के 8 9 में 8 इधर चले आइए, 9 इधर चले आइए, देख लीजिए के मिल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, आपको अब ठीक है, आगे अब उसके बाद जैसे बाकी पढ़ना ठीक नहीं है, SAMPLE का बताना है, तो सबसे पहले E का हमें लास्ट वाला ढूंढते हैं। तो ये तो यार इसमें ये तो नीचे वो भी नहीं जाएगा, अच्छा लेकिन हाँ ये तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो, अब सवाल में जैसे हमसे वो बोला है, देखो अब जैसे ये बात हमसे उसने कही है, कहा कि भाई हमको किसका ढूंढना? सैंपल का। LE लास्ट में E होना चाहिए। तो 75 को अगर मैं चेक करूं तो 7 और 5, तो जैसे ये 7 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, तो 7 और 5 के नीचे क्या मिला आपको? A मिला। इसका मतलब हमको चाहिए था क्या? E, ऑप्शन नंबर A बाहर। उसके बाद 55 देख लीजिए, 55 पे अगर चेक करूंगा, 5 इधर 5 इधर, E हमें मिल रहा है, इसका मतलब सही है। 87, 8 और 7, 8 इधर चले आइए, 7 इधर चले जाइए, क्या मिला? L, हमको L चाहिए था, वो भी मिल रहा है। 32 लिखा हुआ है, 3 और 2, 3 इस तरफ चले आइए, 2 इस तरफ चले जाइए, 3 और 2 के नीचे क्या मिला? P, तीसरे नंबर पे P चाहिए था, वो भी है। 3 और 4, 3 इधर चले आइए, 4 इधर चले जाइए, क्या मिला? M, क्या मिला? M। इसका मतलब यह है कि हमको, अच्छा M चाहिए था, मिल भी रहा है, ठीक है। और उसके बाद 7 और 5, तो 7 और 5 में देखोगे तो 7 इधर चले आओ, 5 इधर चले जाओ, क्या मिला? A मिला। A चाहिए भी था। और उसके बाद 2 और 3 अगर मिल गया तो 2 और 3 मिल भी जाएगा। देखो 2 और 3 यहाँ पे 3 के नीचे 2 के सामने S मिल रहा है, इसका मतलब C ऑप्शन हमारा सही है। बाकी का देख लेते हैं कि आखिरकार ये गलत कहाँ से है ना। देखो जैसे 87 लिखा हुआ है, 8 और 7, तो 8 यहाँ आ जाइए, 7 इधर चले जाइए, तो 8 और 7 में आप देखोगे क्या मिला? L मिला। हमको लास्ट में चाहिए था क्या? E चाहिए था। 87 में लास्ट में E चाहिए था, 8 इधर आया, 7 इधर गया, तो L मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन B भी गायब है। D भी है, गलत है वो तो, चाहे जहाँ भी गलत हो। बीच में 55 लिखा हुआ है, 55 में देखिएगा 5 इधर चले आइए, 5 इधर चले जाइए, 5 इधर 5 इधर, E चाहिए था, E तो मिल रहा है। 3 और 2, तो 3 इधर चले आइए, 2 इधर चले जाइए, ठीक है। P, तो हमें क्या दूसरे नंबर पर क्या चाहिए था? L चाहिए था, लेकिन
यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमको क्या मिला, दूसरे नंबर पे मैंने जब ये देखा कि 3 और 2 आने पे 3 इधर आया 2 इधर गया तो क्या मिला P, अर्थात ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, और ये अगला ही सवाल नहीं, इसके साथ साथ आपका ये आखिरी होगा। आओ देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ मैं ताकि आप सभी लोग इसको सही से देख पाएँ। आओ देखते हैं। देखिए हाँ, सवाल यही है, शब्द ढूंढ देख लीजिए, सीधे सीधे शब्द देखिए, और EARS यानी लास्ट में चाहिए हमको क्या, S चाहिए। 4 और 3, 4 इधर आइए 3 इधर जाइए, S मिल रहा है, मिल रहा है। 9 और 6, 9 इधर आइए 6 इधर जाइए, E मिल रहा है, हमको क्या चाहिए था, E नहीं चाहिए था। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए था, R चाहिए था। 9 और 6, इसका मतलब A ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 और 6, 7 और 6 देखेंगे, 7 इधर है, 7 इधर चले जाइए, 6 इधर चले जाइए, क्या मिला, S चाहिए था, मिल रहा है। 0 2, 0 इधर आ जाइए, 2 इस तरफ चले जाइए, क्या मिलना था, R मिल रहा है। 44, तो 4 इधर आ जाइए, 4 इस तरफ चले जाइए, A मिलना था, मिल रहा है। और 9 और 6 लिखा हुआ है, तो 9 आप इधर चले आइए और 6 इधर चले जाइए, E चाहिए था, E मिल रहा है, यानी B वाला ऑप्शन, C वाला ऑप्शन सही हो रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो 4 और 3 लिखा हुआ है, तो 4 और 3 अगर देखा जाए तो 4 इधर चले आइए, 3 इधर चले जाइए, S चाहिए था लास्ट में, हाँ मिल रहा है। उसके बाद 7 और 5 पे आता हूँ, तो 7 इधर 5 इधर, 7 और 5 में दूसरे नंबर पे R चाहिए था, ये भी मिल रहा है। 6 और 7 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 और अगर 7 लिखा हुआ है तो 6 और 7 में आप 6 इधर चले आइए, फिर 7 इधर चले जाइए, क्या मिला, A चाहिए, A मिल रहा था। 7 और 9, तो 7 इधर चले आइए, 9 इधर चले जाइए, तो F मिला। आपको चाहिए था क्या, आपको E चाहिए था। 7 और 9 पे क्या चाहिए था आपको, E मिला। क्या, देखिए इसमें शुरू में दे दिया है गड़बड़, शुरू में गड़बड़ दे दिया, ये बी वाला नहीं हो सकता। 21 20 75 लिखा हुआ है, तो 21 में अगर देखा जाए 2 इधर आइए 1 इधर जाइए, तो क्या मिला आपको, E चाहिए था। और हमको लिखा हुआ E है 20 पे देख लेते हैं। 20 का मतलब ये है कि 2 इधर आइए 0 इधर जाइए, 2 और 0 के नीचे N लिखा हुआ है, हमें चाहिए था क्या, A, अर्थात D ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा आपकी ये जो कहानी थी इस चैप्टर की, ये समाप्त होती है। और चैप्टर कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि थोड़ी सी गलती हम लोग करते हैं जब काफ़ी ज़्यादा, मतलब आसान तो चीज़ें थी, लेकिन हाँ नहीं हो पाई तो फिर दिक्कत आ जाती है कि एक आधे सवाल अगर आपके छूटते हैं और जब पता चलता है कि यार फाइनल मेरिट में लोग बाहर होते हैं एक 2 नंबर से, तो फिर दिक्कत आती है ना। तो क्योंकि और रेलवे ग्रुप डी जैसे पोस्ट हैं, या अगर आप NTPC जैसे पोस्ट है, तो वहां पर तो 2 3 3 नंबर पे आपकी सिलेक्शन की तो बात ठीक है, लेकिन वहां पर पोस्ट भी मायने रखेगी कि आखिरकार आपको पोस्ट मिल कौन सी रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। और इसके अलावा बाकी कल की जैसी भी क्लास होगी, अगर उसकी कोई अपडेट होगी तो हम यूट्यूब पर ही डाल देंगे। बाकी जैसा भी होगा, फिर क्लास चल ही रही है, पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।